नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ ही व्रत भी रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ आप पर अति प्रसन्न रहें। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन व्रत करने से भी भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि शिव जी जितनी जल्दी अपने भक्तों से खुश होते हैं, उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। इसीलिए शिव जी की पूजा करते समय मनुष्य को विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। वैसे तो सोमवार का व्रत बेहद ही सरल होता है, लेकिन इस व्रत को करने से कुछ नियम भी होते हैं। उन नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। कई बार सोमवार के व्रत और पूजन में कुछ गलतियां हो जाती हैं और कहा जाता है कि इन गलतियों की वजह से व्रत का फल पूर्ण नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं सोमवार के व्रत करने के नियम और साथ ही जाने की पूजा में कौन सी गलतियां आप ना करें। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य को जीवन में वह हर सुख मिलता है जिसकी वह कामना करता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ व्रत करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। यदि आप व्रत करते हैं तो पूरी निष्ठा से करें और इस दिन आप कुछ भी ऐसा अपमान ना करें किसी का, ना ही किसी से कुछ गलत कहें। आपको पूरा व्रत रखना है, तन मन और धन से भी इस व्रत का पालन करना है। सोमवार का व्रत सोमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। देवों के देव महादेव माने गए हैं। बता दें कि भगवान शिव जी को शंकर, आशुतोष, महादेव, भोलेनाथ सहित अनेकों नाम से पूजा जाता है। माना जाता है कि आज के दिन यानी सोमवार को भगवान शिव अत्यंत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसके चलते भक्त मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं यदि वे पूरी निष्ठा श्रद्धा से भगवान शिव की अर्चना कर लें। जहाँ शिव अत्यंत सरल व भोले हैं, वहीं यह अत्यंत क्रोधी भी माने गए हैं। इसीलिए इनकी पूजा में कोई गलती ना होने दें। आप ध्यान रखें कि इनकी पूजा में आप सौम्य यानी बहुत ही सरल भाव से पूजा करें। माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा के दौरान आपको दूध का जलाभिषेक करना चाहिए। दूध और जल से अभिषेक करना चाहिए। ख्याल रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या अन्य कोई वस्तु चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल जरूर अर्पित करने चाहिए। स्नान तब ही पूर्ण माना जाता है जब आपके द्वारा भगवान को चढ़ाई गई वस्तु जल से पूरी तरह साफ हो जाए। बता दें कि शिवलिंग पर पंचामृत से स्नान कराने के बाद साफ जल चढ़ाना बहुत ही आवश्यक होता है। साफ जल जलाने के बाद में आप अपने द्वारा किया गया अभिषेक पूर्ण माना जाता है। पूजा करते वक्त इस बात का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए कि दूध को तांबे के या लोटे के बर्तन से ना डालें। हमेशा दूध को स्टील, पीतल या चांदी के बर्तन से ही डालना चाहिए, यानी भगवान शिव पर समर्पित करना चाहिए। बता दें कि यदि तांबे में दूध डालने से वह दूध संक्रमित हो जाता है और ख़राब भी हो जाता है तो आप तांबे का इस्तेमाल ना करें। साथ ही बाद में यह दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं और उसे उठाकर आप उस प्लेट में से आप निकाल करके किसी भी वृक्ष के नीचे समर्पित कर दें। तुलसी के वृक्ष में ना डालें। इस बात का भी ध्यान रखें। ऐसे कोई लोग होते हैं जो शिवलिंग पर ही धूप या फिर अगरबत्ती लगा देते हैं, जो कि गलत है। पुराणों के मुताबिक बताया गया है कि शिवलिंग अगर मिट्टी का बनाते हैं तो उसमें अगरबत्ती ना लगाएं। आप अगरबत्ती अलग से लगाएं। भगवान शिव उतना ही आपसे प्रसन्न होंगे। इसलिए शिवलिंग को आप मिट्टी का बना करके अगर उनकी पूजा कर रहे हैं तो उन्हें पूर्ण आप निष्ठा श्रद्धा से पूजा करने के बाद किसी भी पवित्र नदी में उन्हें बहा दें, उनको ठंडा कर दें, उनका अभिषेक कर दें। शिवलिंग पर भूल से भी धूप बत्ती भी ना लगाएं। दीपक या धूप को शिवलिंग व मूर्तियों के साथ थोड़ा दूरी पर ही रखना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है, दीपक थोड़ा दूरी पर ही रखें। दीपक की भी स्थापना विधिवत करनी चाहिए, फिर आपको पूजा शुरू करनी चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी रोली और सिंदूर का तिलक नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन लगाना चाहिए और भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि अर्पित करने चाहिए। साथ ही में शमी के फूल, शमी के पत्र और बेलपत्र, धतूरा, भांग, आंकड़ा, अकाव के पत्ते इत्यादि चीज़ें समर्पित करनी चाहिए। शंख पुष्पी का फूल, ये है शमी का फूल, इसे भी अर्पित करने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
विधिवत पूजा करके भी दिखाई जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से आप पूजा करने की विधि भी जान सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर अगर जलाधारी आपने रखी है तो उस जलाधारी में कभी भी दूध ना डालें। उसमें साफ स्वच्छ जल ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो उसमें गलती से भी दूध ना डालें। इस बात का ध्यान रखें। शिवलिंग पर रुद्राभिषेक के समय ही दूध स्नान कराया जा सकता है, तो आप दूध रुद्राभिषेक के समय ही करवाएं। ऐसा माना जाता है कि कभी भी किसी दूसरे के धन पर नज़र न रखनी चाहिए। चोरी जुआ खेलना नहीं चाहिए। माता पिता और देवी देवताओं के साथ, साधु संतों के साथ अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार ही क्रोधित हो जाता है। खास करके सोमवार के दिन कभी भी किसी के घर आए मेहमान का निरादर नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करते समय कभी काला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी को ही नहीं, उनके पुत्र और देवी पार्वती को भी काला रंग बेहद ही चुभने वाला होता है, उन्हें पसंद नहीं होता है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। सोमवार के दिन हमेशा आप सफ़ेद या पीले लाल कलर के वस्त्र ही धारण करें, अन्यथा आप हरे, लाल, सफ़ेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। आपको सदा ही अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ को नीला रंग अति प्रिय है, तो आप नीला रंग भी पहन सकते हैं। तो दर्शकों, सोमवार के दिन विशेष करके आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको भगवान भोलेनाथ हमेशा आप पर प्रसन्न रहेंगे। बेल का फल अगर आपको मिल जाता है तो बेल का फल भी आप इस दिन समर्पित कर सकते हैं। बेर भी समर्पित होती है भगवान शिव को। कंदमूल इत्यादि भी बेलपत्र के साथ भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। और यदि आप इस दिन शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, उस दिन भी आप सोमवार जितनी ही पूजा करेंगे। शिवरात्रि के दिन भी विधिवत इसी तरीके से पूजा की जाती है। आप इन नियमों का पालन करके भगवान भोलेनाथ को पूजन करें। भगवान शिव पर आखा चावल का दाना जरूर अर्पित करें। आप टूटी फूटी चीज़ कोई भी अर्पित ना करें। एक बेलपत्र भी अर्पित करना है तो वो पूरा सेगा ही अर्पित किया जाता है। कटा फटा बेलपत्र स्वीकार नहीं होता है। एक नारियल भी स्वीकार नहीं होता है। अगर आप नारियल तोड़ करके आप भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो वह स्वीकार नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आपको जो अक्षत के दाने भी समर्पित करते हैं तो वो भी ध्यान रखिए कि वह सेगे अक्षत के दाने हों, वही भोलेनाथ को पूर्ण समर्पित किया जाता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी फल हो, कोई भी फूल हो, आप पूर्ण समर्पित करें। फूल भी तोड़ करके ना डालें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भोलेनाथ को कोई भी चीज़ पूर्ण समर्पित होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दर्शकों, और भी उपाय जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इस वीडियो की जानकारी प्राप्त हो, इन उपायों की जानकारी प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।